इंस्पेक्टर अर्जुन की आखिरी जांच। शहर की सड़कों पर रात की खामोशी बिछी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी-कभी किसी पुराने लैंप पोस्ट का टिमटिमाना अंधेरे को और भी गहरा बना रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन राठौर, जो अपनी निडरता और तेज दिमाग के लिए पूरे पुलिस विभाग में मशहूर था, उस रात थाने में फाइलों पर झुका बैठा था। रहस्यमयी केस की शुरुआत उसके सामने पड़ी फाइल में लिखा था, केस न 302, उद्योगपति विक्रम चौधरी की हत्या। मामला साधारण नहीं था। विक्रम चौधरी शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था, जिसके दुश्मन भी बहुत थे। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके मरने के ठीक 15 मिनट बाद थाने में फोन आया था। कॉलर ने सिर्फ इतना कहा, अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन ने फोन ट्रेस करवाया, लेकिन कॉलर की लोकेशन हर बार बदल जाती। यह साफ था कि सामने वाला सिर्फ आम अपराधी नहीं था। जांच की पहली कड़ी। अर्जुन घटना स्थल पर पहुंचा। विशाल बंगले में खून से सनी कालीन, टूटी हुई व्हिस्की की बोतल और मेज पर पड़ा एक पुराना पत्ता, इक्का, एस ऑफ स्पेड्स। उसने पत्ता उठाकर गौर किया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, खेल की शुरुआत हो चुकी है। अर्जुन को लगा कि यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल है, लेकिन खेल कौन खेल रहा था और क्यों? पुरानी यादों का साया। अर्जुन को अचानक 5 साल पुराना केस याद आया। कार्तिक मल्होत्रा नाम का साइकोपैथ, जिसे उसने जेल में डाला था। कार्तिक को शतरंज और ताश के पत्तों से खेलना पसंद था। हर हत्या के बाद वह एक कार्ड छोड़ता था, पर रिकॉर्ड्स में साफ था, कार्तिक 3 साल पहले जेल में मर चुका है। तो फिर यह कौन था? दूसरा वार। अर्जुन अभी सुरागों में उलझा ही था कि एक और हत्या हुई। इस बार शिकार बना पत्रकार रीना माथुर, जो चौधरी की कंपनियों के घोटालों का खुलासा करने वाली थी। मृत शरीर के पास फिर वही पत्ता पड़ा था, इस बार क्वीन ऑफ हार्ट्स, और नीचे लिखा था, रानी चली गई, अब राजा की बारी। अर्जुन समझ गया कि हत्यारा सीधा सीधा उसे चुनौती दे रहा है। पीछा और जाल अर्जुन ने पूरी टीम लगाई। हर सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई, हर कॉल रिकॉर्ड चेक हुआ, लेकिन हत्यारा ऐसे गायब हो जाता मानो छाया हो। एक रात जब अर्जुन अपनी जीप में अकेला शहर की सुनसान सड़कों पर निकल रहा था, तो अचानक वॉकी टॉकी से अजीब आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, खेल का तीसरा पत्ता देखने के लिए तैयार हो? अर्जुन ने तुरंत लोकेशन ट्रैक की तो पता चला सिग्नल शहर के पुराने विक्टोरिया हवेली से आ रहा है, जो पिछले 20 सालों से वीरान थी। हवेली का रोमांच। अर्जुन अकेला ही वहां पहुंचा। हवेली की दीवारों पर बेलें लटक रही थीं, दरवाजे चरमरा रहे थे। जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया और ऊपर से झूमर जोर से हिला। अंधेरे में अचानक एक स्क्रीन जली। उस पर रीना माथुर की हत्या का लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो के आखिर में वही हाथ दिखाई दिया जिसने कार्ड रखा था। हाथ पर एक खास टैटू था, सांप का। अर्जुन का दिमाग झनझना उठा। यह टैटू तो उसी गैंग का निशान था जिसे उसने 6 साल पहले खत्म कर दिया था। लेकिन क्या कोई बच गया था? सच्चाई की परत। अगली सुबह अर्जुन को एक अनाम पार्सल मिला। अंदर सिर्फ एक कार्ड, किंग ऑफ स्पेड्स। नीचे लिखा था, राजा के बाद जोकर की बारी है, असली खेल वहीं खत्म होगा। अर्जुन ने पत्तों का पैटर्न समझा, इक्का, क्वीन, किंग, अब अगला कार्ड जोकर। मतलब अगला शिकार कोई ऐसा होगा जिसकी अर्जुन से सीधी कड़ी हो। असली झटका, अर्जुन घर पहुंचा तो उसकी छोटी बहन अनामिका गायब थी। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, जोकर मेरे पास है। अर्जुन का खून खौल उठा। यह सिर्फ केस नहीं, अब उसकी जिंदगी का सवाल था। आमना सामना ट्रैप लगाकर उसने हवेली में फिर से प्रवेश किया। इस बार चारों ओर शीशे लगे थे और बीच में बंधी थी अनामिका। पर असली झटका तब लगा जब अंधेरे से निकलकर हत्यारा सामने आया। वह कार्तिक मल्होत्रा नहीं था, वह था अर्जुन का सबसे करीबी दोस्त और साथी अधिकारी, इंस्पेक्टर कबीर। ट्विस्ट का खुलासा कबीर ने हंसते हुए कहा, तुझे हमेशा हीरो बनने का शौक था अर्जुन। मीडिया तुझे ही याद रखता, प्रमोशन तुझे ही मिलता और मुझे सिर्फ परछाई। इसीलिए मैंने यह खेल रचा
ताकि सब जान लें कि असली खिलाड़ी मैं हूं। अर्जुन हैरान रह गया। दोस्त ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। आखिरी दांव कबीर ने बंदूक तानी और बोला, आखिरी पत्ता यहीं गिरेगा, या तो तू मरेगा या तेरी बहन। अर्जुन ने दिमाग दौड़ाया। अचानक उसने पास पड़ा टूटा शीशा उठाकर कबीर की आंखों में फेंका। कबीर चीखा। तभी अर्जुन ने झपटकर उसकी बंदूक छीन ली। मगर इसी संघर्ष में कबीर का पैर फिसला और वह हवेली के पुराने कुएं में गिर गया। नीचे से बस उसकी गूंजती चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। अंत या शुरुआत? अनामिका बच गई। केस बंद कर दिया गया। अखबारों में छपा, इंस्पेक्टर अर्जुन ने खोला सीरियल मर्डर का राज। लेकिन अर्जुन जानता था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने कबीर की लाश ढूंढने की कोशिश की तो कुएं में सिर्फ एक ताश का पत्ता मिला। जोकर नीचे लिखा था। खेल अभी बाकी है।